गाइस वेलकम यू ऑल टू सिद्धार्थ चरियाज लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। पिछले लेक्चर में हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग नॉट लैच एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैड लैच डिस्कस आउट किया। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल बेसिकली प्रीवियस आउटपुट स्टेट दैट इज क्यू एन एंड नेक्स्ट आउटपुट स्टेट क्या आएगी उस चीज़ के लिए बताता है, और आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट्स कैसे रहेंगे इस चीज़ के बारे में एक्साइटेशन टेबल बताता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल में ये देखते हैं कि व्हेन द आउटपुट इज़ 0 0 0 और 0 0 1 मीन्स कि प्रीवियस स्टेट की आउटपुट अगर प्रोवाइड की जाए तो रिजल्ट्स कैसा रहेगा। तो यहाँ पे 3 इनपुट है, इट मीन्स इट फॉलो इज़ वेलकम यू ऑल टू सिद्धार्थ चरियाज लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। पिछले लेक्चर में हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग नॉट लैच एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैड लैच डिस्कस आउट किया। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल बेसिकली प्रीवियस आउटपुट स्टेट दैट इज क्यू एन एंड नेक्स्ट आउटपुट स्टेट क्या आएगी उस चीज़ के लिए बताता है, और आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट्स कैसे रहेंगे इस चीज़ के बारे में एक्साइटेशन टेबल बताता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल में ये देखते हैं कि व्हेन द आउटपुट इज़ 0 0 0 और 0 0 1 मीन्स कि प्रीवियस स्टेट की आउटपुट अगर प्रोवाइड की जाए तो रिजल्ट्स कैसा रहेगा। तो यहाँ पे 3 इनपुट है, इट मीन्स इट फॉलो 0 0 0 क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि क्यू एन 0 है और एस और आर की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर एक रूल हमने डिस्कस आउट किया कि जब एस आर 0 0 है, व्हेन एस आर इज 0 0, तो चांस क्या है यहाँ पे, एस आर 0 0 है और क्लॉक एक्टिव है। तो यहाँ चांस क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग चांस है नो चेंज यानी कि होल्ड। तो होल्ड मीन्स क्या होगा कि जो क्यू एन है वही उसी की जो वैल्यू है वो क्यू एन प्लस 1 में आ जाएगी। जो क्यू एन की वैल्यू है वही वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स 0। वेन अगेन एस आर एंड आर इज 0 अगेन होल्ड, सो क्यू एन की जो वैल्यू है वही क्यू एन प्लस एन प्लस 1 में आ जाएगी, दैट इज 1। अगेन एस एंड आर 0 1 है, तो फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में क्या है, 0 1 अगर यहाँ पे वैल्यू अगर 0 1 हो रही है तो क्या आ रही है, 0 आ रही है, मीन्स कि रीसेट हो रहा है। नो मैटर कि डिपेंडेंसी आउटपुट की क्या है, मीन्स कि क्यू एन से कोई मतलब नहीं है कि क्यू एन 0 है या 1 है। इस क्यू एन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 0 है या 1 है, जो वैल्यू है वो एस आर फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग ही जाएगी। तो 0 1 पे 0 0 दोनों केस में हो जाएगी। इस केस में, केवल इस केस में जहाँ पे एस एंड आर 0 है वहाँ पे होल्ड की सिचुएशन होगी, और होल्ड की सिचुएशन के लिए प्रीवियस स्टेट ऑफ आउटपुट को देखेंगे और वो 0 है। अगेन 1 0 के केस में 1 हो जाएगा, नो मैटर क्यू एन क्या है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 0 के केस में 1 आ जाएगा। तो ये दोनों जो है रीसेट के बारे में बताएगा और ये सेट के बारे में बताएगा। और यहाँ पे 1 1 पे इनवैलिड है, तो क्यू एन 0 हो या 1 हो, क्योंकि ये क्लॉक के साथ नहीं जा रही है इनपुट में, तो फिर ये क्या होगा, ये इनडिटरमाइंड हो जाएगी, जो कि आगे जेके जैसे फ्लिप फ्लॉप में सॉल्व हो जाएगी बाय यूजिंग टॉगल काइंड ऑफ बिहेवियर। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में। नाउ वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द के मैप और द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। तो के मैप फॉर दिस पर्टिकुलर वी विल क्रिएट अ के मैप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो लेट्स क्रिएट के मैप में क्या आएगा, तो के मैप में यहाँ पे एस और एस बार दैट इज़ 0 1, और यहाँ पर अगर देखें तो क्या आ जाएगा, आर क्यू एन आ जाएगा। तो आर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन,
आर क्यू और आर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू आपकी एस और एस कॉम्प्लीमेंट 0 1 के केस में यहाँ पर आप जानते हो 0 1 2 3 4 5 7 6 के मैप 3 वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पर देखो 1 1 कहाँ पे है, तो 1 1 7 पे जो आपकी वैल्यू है वो नॉट डिटरमाइंड है, 6 पे नॉट डिटरमाइंड है, 5 पे 1 है, 4 पे 1 है और 1 पे 1 है। मीन्स कि ये प्राइम इम्प्लीकेंट और ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्यू जो है आपकी सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट आएगा और ये एस होगा। तो क्यू प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू। So this is the characteristic equation. This is the characteristic equation. And depending upon this value of characteristic equation क्या है, हम यहाँ पे चेक करेंगे Qn और S एंड R की वैल्यू। तो लेट्स सी कि देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे 0 0 हो रहा है, केस जो है 0 0 हो रहा है। तो यहाँ पर Qn और ये दोनों 0 0 हो रहा है, और कहीं 0 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 0 हो रहा है। तो S तो चेंज नहीं कर रहा है, S तो 0 है दोनों केस में, जहाँ Qn और Qn प्लस 1 0 0 है दोनों जगह, इस जगह और इस जगह। तो यहाँ पे S दोनों जगह 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रही, तो S 0 हो जाएगी। बट R चेंज कर रहा है 0 से 1, तो R की वैल्यू नहीं जान सकते। इसी तरह लास्ट वाले केस 1 1 केस देख लेते हैं, कहाँ पे 1 1 हो रहा है। लेट्स सी 1 1 जो है कहाँ पर हो रहा है, तो 1 1 एक यहाँ हो रहा है और 1 1 एक यहाँ हो रहा है। यहाँ पे भी सेम केस है, S जो है डिटरमाइन नहीं हो सकता है और R जो है 0 है। 0 1 के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही जगह 0 और 1 हो रहा है। ये रहा 0 1 एक ही जगह हो रहा है आपका। तो 0 1 के केस में, 0 1 के केस में जो है S की वैल्यू क्या है, 1 1, ये जो 0 है की वैल्यू जो है 1 और R की वैल्यू 0 रह जाएगी। सेम मैनर में अगर देखें तो 1 और 0 का केस देखें, 1 और 0 कहाँ पे हो रहा है, 1 और 0 यहाँ पे देखो कहाँ पे हो रहा है, ये वाला केस 1 और 0, यहाँ पे 0 1 रह जाएगी। तो ये 0 और ये 1 हो जाएगी। तो ये आपकी एक्साइटेशन टेबल हो गई, एंड दिस वन इज योर कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर SR फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू ऑल गाइज। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर